कंपेन चलाई जा रही है कि आपको जैसे मरियम नवाज के करीब नहीं जाने दिया जा रहा, या आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सेल्फी नहीं ले सकते, इस बारे में आप ही बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपने प्रोपेगेंडा किया होगा, मैंने तो नहीं देखी सोशल मीडिया। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस प्रोपेगेंडे का जवाब क्या देंगी आप? प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं देना चाहिए, जो अच्छी चीजें होती है ना उनका जवाब देना चाहिए। जवाब पूरा हो जाए ना प्लीज, आप साइड पे हो जाए ना, जवाब पूरा होने दो। वायरल क्यों हो रही है आजकल? सियासतदानों को अब छोड़ देना चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान जो है ये बहुत ज्यादा पुराने ही सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस पर मैडम? ये आपको पता होगा, मैडम इतना फ्रीडम जो है पीटीआई के कारकुनान या पीटीआई की लीडरशिप को क्यों नहीं दिया जा रहा? अगली पेज में जी हिना परवेज भट्ट साहिबा क्या कहना चाहेंगे आज के समाज के हवाले? खामोशी जो है वो आपके चेहरे पर छाई हुई है कि आते हैं और कोई भी बात किए बगैर वापसी रवाना। नई पॉलिसी आ गई है, चुप रहने का कहा था क्या? मियां साहब के आने के बाद इतनी एकदम सी चुप लग गई है दिल्ली के सारे लोगों को, ये क्या वजह है? 21 अक्टूबर का जलसा वैसे ही इतना सक्सेसफुल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि आगे वोट टाइम वज़ीर आज़म, लेकिन सबको पता है कि आगे आने वाले वज़ीर आज़म 4th टाइम वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब हैं, तो हम सब सेलिब्रेट भी करते हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ये बता दें कि मियां मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, शेम वही है कि नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं जी। देखें ऐसी बात ना करते हुए अच्छा लगता है। मेरी बात सुनिए कि हम अगर केसेस भी फेस किए हैं मियां साहब ने और जिला वतनी भी फेस की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अवाम जो है वो चाहती है कि मियां साहब पाकिस्तान को आके इस क्राइसिस से निकाले, तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए। ये आपको पता होगा, मियां साहब के आने के बाद ये जो जेल में वो लाडला अभी भी, हम भी उनसे क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, इतना फ्रीडम जो है पीटीआई के कारकुनान या पीटीआई की लीडरशिप को क्यों नहीं दिया जा रहा? 9 मई के बाद मैं भी कंडेम करती हूँ, सब कंडेम करते हैं, आई एम श्योर जर्नलिस्ट भी कंडेम करते होंगे। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। एनीवन हु अटैक्स द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उनका वही हाल होना चाहिए जो 9 मई के लोग। अच्छा, खवातीन की अगर बात करें, जिस तरह इस टाइम हदीजा शाह और दीगर खवातीन जो मैडम आप ये खातून है, क्या समझती हैं कि उनकी इस टाइम कंपेन चलाई जा रही है कि आपको जैसे मरियम नवाज के करीब नहीं जाने दिया जा रहा, या आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सेल्फी नहीं ले सकते, इस बारे में आप ही बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या उनकी गिरफ्तारी को जवाब पूरा हो जाए ना प्लीज, आप साइड पे हो जाए ना, जवाब पूरा होने दो। वायरल क्यों हो रही है आजकल? सियासतदानों को अब छोड़ देना चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान जो है ये बहुत ज्यादा पुराने ही सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस पर मैडम? देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले भी मुल्क को क्राइसिस से निकाला है, एंड आई थिंक ही इज़ द ओनली लीडर हु हैज़ द विजन टू स्टीयर पाकिस्तान आउट ऑफ द क्राइसिस। जो इस वक्त इकॉनमी का क्राइसिस है, जो फॉरेन डिप्लोमेसी का क्राइसिस है, नवाज शरीफ साहब इज़ द ओनली लीडर। लेवल प्लेइंग फील्ड के बड़े इतराज़ात आ रहे हैं आपकी साबका इतिहादी बातों की तरफ से, क्या कहेंगे? यार ना करन दे यार आके उन्होंने तो गल्लां करनी नहीं। आपको लगता है बाकी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? ना कोई सारे लेवल प्लेइंग कल आ गया उन्होंने बयान भी आ गए कि इलेक्शन जो है वो ठीक होंगे, इलेक्शन के बाद गल करांगे। हूँ तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने खड्डे छड्डे नजर आने बंद हो गए ने प्लेइंग फील्ड। ख्वाजा साहब, हर बंदा दूसरे को मार खाते हुए देखकर खुश होता है, क्या कहेंगे इस पे? तेन लगता है कि असं खुश है सर लेवल प्लेइंग फील्ड तो की मुराद है सर हर बंदे की? सर मैं हर बंदा अपना मतलब कटता है लेवल प्लेइंग फील्ड का जोड़ा है।
ऐसे ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੱਢਾਂ लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है उसको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या सर इस वक्त पीटीआई को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके सियासी उनका मुखालिफ? कोई उनके किसी का भी नहीं रोका हुआ नॉमिनेशन पेपर रोकने का कुछ सर इलेक्शन माहौल 2018 जैसा है या उससे थोड़ा मुख्तलिफ है? उससे तो डेफिनेटली बहुत बेहतर हो बेहतर होगा सर। एक इंशाल्लाह। सियासी जमात के साथ इस तरह किया जा रहा है फिर भी बेहतर होगा। लेकिन सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है, लीडर अंदर हुआ है, बाकी सारी दुनिया उनकी बाहर है। इक़्तिदार में लेकिन ना आके मैं ज़रा थोड़ी सी बात उसमें हमारे और उनमें एक पॉलिटिकल कल्चर में फ़र्क है। हमने मुशर्रफ के वक्त भी और पीटीआई के वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने जो है वो इस तरह खामोशी या हू का आलम जो है इख्तियार नहीं किया था जिस तरह पीटीआई ने इख्तियार कर लिया। और ना उनकी जो है फर्स्ट रैंकिंग लीडरशिप जो है उन्होंने इस तरह जो है जिस तरह उन्होंने बिहेव किया है, तो अगर उनकी पार्टी के लोग खुद उनको डिजर्ट कर गए हैं, अपने रवैये पे पशेमान है, वो साडा की कसूर है। सर इक़्तिदार में आके कह रहे हैं जिस तरह का माहौल है तो जी? मैं तो नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। कौन शायद खान अब्बास साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक है, मैं कमेंट करने से गुरेज। इक़्तिदार में आके कौमी मुजरिमों का एहसाब करेंगे। लेट हो कैसा माहौल है इलेक्शन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कराची भी होके आया हूँ, बलूचिस्तान भी होके आया हूँ, हल्के में भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। बाकी दूसरी जमातों के लिए क्या है वो खुद ही बताएंगे। आपके लिए 2018 से माहौल मुख्तलिफ है या वैसा ही है? हम ये तो अगर सर खड़े होकर 2-4 मिनट बात कर लें। नहीं गल बात ना करें, बाद में कर लेंगे। तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हमेशा जो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, आपस में सियासी जमातों को मिल बैठने का मौका देते हैं, हम करते इस बार नज़र नहीं आ रही आपकी कोशिशें। क्यों मैं कराची जो करने गया था और वहाँ जाकर किधर से जाना है? कराची यही करने गए थे, क्वेटा यही करने मुज़ाकरात। मैं पीपल्स पार्टी वालों का खाना भी खा के आया था और MQM को भी मिला, पीर साहब को भी मिला। भी कोई मुज़ाकरात करने जा रहे हैं? हाँ हम सारी मुहिब वतन पाकिस्तानी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। पीपल्स पार्टी का खाना खाया तो फिर बिलावल साहब की बैठ जाए आप लोग थोड़ा यार, आप लोग बैठ जाओ प्लीज। आप लोग कमरे कर लेंगे, आप लोग खड़े रहेंगे। इधर रखो भाई, इधर रखो ना यार। यार ये इस तरह ना चलें यार, ले प्लीज स्टार्ट करें। सर भाई गाड़ी उधर चले बस अगली पेज में